नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से हिंदी वाटिका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला की समीक्षा। अगर आपने हिंदी के पांचों पार्ट नहीं पढ़े हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और इससे बहुत ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। वर्णमाला समीक्षा का मतलब है कि हिंदी वर्णमाला में संख्याएँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है, उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी थी। ऐसे ढेर सारे शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितनी भी संख्याएं हैं आज हम आपको वो पढ़ाने वाले हैं। यहाँ से वर्णमाला आपकी समाप्त हो जाएगी 100%। चलिए, तो हम शुरुआत से लेकर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि हिंदी में मूल वर्ण की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है मूल वर्ण की संख्या? ठीक है, हिंदी में मूल वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल वर्ण की संख्या होती है 52। ठीक है, इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि भैया स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर की संख्या, तो स्वर की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कि हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ये सारी समीक्षाएं आज आपको पूरी करनी है। व्यंजन की संख्या होती है 33। ठीक, एक तरफ से हम चलेंगे, आपको हम एक तरफ से पढ़ाएंगे, जितनी भी संख्याएं हैं वो हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, मूल वर्ण की संख्या 52, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या होती है 33। इसके बाद ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? एक तरफ से चल रहे हैं। ह्रस्व की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व की संख्या होती है 4। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। ठीक है, नोट करते चलिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसी में पूछ लिया जाए कि मूल स्वर कौन सा होता है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए अल्प स्वर कौन सा होता है, तो यही मूल स्वर हैं और यही आपके अल्प स्वर भी हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए गुरु स्वर की संख्या बताओ, या पूछा जाए आपसे सजातीय स्वर की संख्या, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? ठीक है, ऐसे पूछा जाए। या आपसे पूछ लिया जाए कि द्विमात्रिक की संख्या कितनी है, द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे द्विमात्रिक की संख्या भैया कितनी है? द्विमात्रिक की संख्या होती है 3। यहाँ पर संख्या बताएंगे 3। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, द्विमात्रिक की संख्या 3। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये जितने भी पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, ये आपको वीडियो 1, 2, 3, 4 पार्ट में सब कुछ मिल जाएगा, आप पूरा जाके देख लीजिएगा। ठीक है, मूल स्वर हो गए। इसके बाद आपको पढ़ना है संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। आई, आई, औ और आउ, है ना। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। ये सारी बात पूरी क्लियर हो गई। ठीक है, विजातीय स्वर के नाम से हम इनको जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि भैया व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 39। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में, तो मूल व्यंजन की संख्या भी 33 होती है। अगर पूछा जाए व्यंजन के प्रकार कितने हैं, व्यंजन प्रकार एकदम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन से? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, 3 प्रकार हो गए। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अयोगवाह की संख्या, अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो अयोगवाह की संख्या 2 है। अगर आपसे पूछा जाए उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या भैया कितनी है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या है 2। ठीक है, ढा और ढा, उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। अगर आपसे पूछा जाए नासिक के स्वर की संख्या कितनी है,
नासिक के स्वर, नासिक के स्वर, नासिक के स्वर की संख्या कितनी है? तो हम नासिक के स्वर की संख्या एक मान सकते हैं, जिसको हम अंक बिंदु के नाम से जानते हैं, नासिक के स्वर। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, आगे और बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक, इस सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, एक तरफ से नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ऊष्म व्यंजन बताओ, ऊष्म ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। चाहे ऊष्म कहिए, चाहे इसको संघर्षी व्यंजन कहिए, संघर्षी व्यंजन कहिए, ठीक है, चाहे ऊष्म संघर्षी कहिए, संख्या 4 होती है। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श संघर्षी बताओ, स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श संघर्षी की संख्या होती है 4। हम इनको मेंशन कर दे रहे हैं, कौन से होती हैं? चा, छा, जा और झा। ये क्लियर रखना आप, ये वाले होते हैं तालव्य, मूर्धन्य, दंती सा और हा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया स्पर्शी की संख्या कितनी है, सिर्फ स्पर्शी व्यंजन की संख्या बताओ, स्पर्शी व्यंजन की संख्या बताओ, तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या सिर्फ 25 है। कितनी है? 25। वो भी कौन कौन सी है? का से लेकर आपको इसमें कौन से मिलेंगे? का से लेकर माँ तक। ठीक है, का से लेकर माँ तक आपको स्पर्शी मिलेंगे। ये वाले जो है आपको कौन से? चाचा, जाझा, ये वाले आपको कौन से मिलेंगे? स्पर्श संघर्षी मिल जाएंगे। और ये वाले सिर्फ संघर्षी। यहाँ पर थोड़ा सा याद करने में आपको आसानी रहे तो आप क्या करेंगे? खाली संघर्षी तालव्य, मूर्धन्य, दंती सा, स्पर्श संघर्षी चाचा, जाझा, और खाली स्पर्शी आपके का से माँ तक 25। ऐसे याद करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। पूछा जाता है कि ये बताओ भैया अर्ध स्वर की संख्या कितनी है? ठीक है, अर्ध स्वर की संख्या कितनी है? तो अर्ध स्वर की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी? या और वा, ये अर्ध स्वर। पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन की संख्या कितनी है? लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन की संख्या 1 है, वो उसको हम कहते हैं ला। एक पूछा जाता है क्वेश्चन पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? देखिए लुंठित व्यंजन रा होता है, ना कि ला, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर लुंठित व्यंजन की संख्या रा होती है और पार्श्विक व्यंजन की संख्या ला होती है 1। ठीक है, और ये वाला जो है इसको हम या और वा, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 2 है। इसकी संख्या भैया कितनी है? 2। अर्धस्वर, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, इतनी बात क्लियर हो गई वर्णमाला में, है ना। ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर वा, कभी कभी इनका स्वर और स्वर की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। रा को लुंठित व्यंजन। हाँ, अगर पूछा जाए कंपित व्यंजन बताओ, कौन सा? कंपित व्यंजन, तो कंपित व्यंजन भी रा कहलाता है। क्या कहलाता है? रा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए स्पर्शी की संख्या कितनी? अगर आपसे पूछा जाए वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी? वर्गीय व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए उदित व्यंजन की संख्या कितनी है? ये सारे एक ही हैं। इनकी संख्या होती है कितनी? इनकी संख्या होती है 25। संख्या कितनी होती है? 25। चाहे स्पर्शी पूछे, चाहे वर्गीय पूछे, चाहे आपसे क्या पूछे? उदित व्यंजन पूछे, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, संख्या 25 हो गई। इसके बाद आगत स्वर की संख्या बताइए। आगत आगत स्वर वर्णमाला में आगत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो आगत स्वर की संख्या होती है 2। ठीक है, आगत व्यंजन। ठीक है, आगत स्वर की नहीं, यहाँ पर आगत स्वर की बात हो रही ना, यहाँ पर 2 नहीं होगी। आगत यहाँ पर अगर बात करी जाए आगत स्वर की, तो ये वाला सिर्फ होता है ये। हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आगत व्यंजन पूछ लिया जाए, कौन सा? आगत व्यंजन पूछ लिया जाए, तो आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है। एक होता है जा और एक होता है आपका फा। ये आपके क्या है? आगत व्यंजन।
ठीक है। आगत स्वर हो गया, आगत व्यंजन हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। स्पर्श या वर्गीय या उदित व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इन्हें हम चक्रीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनको हम किस व्यंजन के नाम से जानते हैं? इनको हम चक्रीय व्यंजन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। कंपित व्यंजन रा हो गया, आगत स्वर आ हो गया, आगत व्यंजन की संख्या 2 हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अमानक वर्ण, अमानक अमानक वर्ण कौन सा है? तो अमानक वर्ण भैया इनकी संख्या 2 है। एक हमने आपको भा बताया था, ये वाला, और एक आपको हमने झा बताया था, वो भी ये वाला। ये आपके अमानक वर्ण की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य। ठीक है, काकल्य वर्ण की संख्या 1 है हा, और इसी को हम काकल्य कहिए, चाहे इसको आप हंस वर्ण कहिए, हंस वर्ण कहिए, इनकी संख्या होती है 1, वो भी कौन सी? हा। हंस वर्ण की संख्या, काकल्य की संख्या 1 होती है। अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण की संख्या कितनी है? इसके बाद पूछा जाएगा महाप्राण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण की संख्या, महाप्राण की संख्या। पूछा जाएगा आपसे कि सघोष की संख्या कितनी है? अघोष की संख्या कितनी है? सघोष की संख्या और अघोष की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। अल्प प्राण की संख्या 19 है, महाप्राण की संख्या 14 है, सघोष की संख्या 31 है, और अघोष की संख्या 13 है। इनको आपको याद रखना है। अल्प प्राण की संख्या 19 है, महाप्राण की संख्या कितनी है? महाप्राण की संख्या 14 है। महाप्राण की संख्या 14 है। ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, एकदम सिंपल और साधारण भाषा में। इनको अपनी कॉपी पर नोट करके दीवार में कहीं पर ऐसी जगह पंच करिए जहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, संख्या आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आती है जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखिए, अगर पूछा जाए जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर भैया 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अग्रस्वर की संख्या कितनी है? अग्रस्वर, अग्रस्वर की संख्या कितनी है? तो अग्रस्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपसे पूछा जाए कि मध्य स्वर की संख्या बताओ, मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? तो मध्य स्वर की संख्या 1 होती है। और पश्च स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो पश्च स्वर की संख्या कितनी होती है? पश्च स्वर की संख्या होती है 6। इनको भी आप मेंशन करेंगे और इनको भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इसमें से यूपीपी में मध्य स्वर पूछा जाता है, छोटा आ। ठीक है, मध्य स्वर पूछा जाता है आपका छोटा आ। ठीक है, अगर आपने वर्णमाला का भाग 5 नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़िएगा, ये आपको वर्णमाला भाग 5 में पूरी तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, भाग 5 में। ठीक है, जो ये पढ़ रहे हैं आप, ये वर्णमाला का कौन सा पार्ट है? ये 6वां पार्ट है। ठीक है, मध्य स्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ विवृत्त की संख्या कितनी है ना? विवृत्त की संख्या कितनी है? ठीक, अर्धविवृत्त की संख्या कितनी है? अर्ध विवृत्त की संख्या कितनी है? और अगर आपसे पूछा जाए कि संवृत्त की संख्या कितनी है? संवृत्त की संख्या और अर्ध संवृत्त की संख्या कितनी है? अर्ध संवृत्त की संख्या कितनी है? तो ये भी आपको ध्यान लगा के मेंशन करना पड़ेगा। विवृत्त की संख्या 1 है, अर्धविवृत्त की संख्या 4 है, संवृत्त की संख्या 4 है, और अर्ध संवृत्त की संख्या 2 है। ठीक है, अर्ध संवृत्त की संख्या कितनी होती? 2 होती। इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मुख्य द्वार खुलने के आधार पर इनकी संख्या को हमने डिवाइड किया है। किस आधार पर? मुख्य द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य द्वार खुलने के आधार पर भैया जो स्वर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप इनको कह सकते हो कि मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, ठीक, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर, पूरा नहीं लिखेंगे हम,
मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये वाले। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए वृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है, वृत्तमुखी स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वृत्तमुखी की संख्या होती है 4। और आवृत्तमुखी की संख्या कितनी है, आवृत्तमुखी स्वर की संख्या कितनी है, तो आवृत्तमुखी स्वर की संख्या होती है 6 होती है। कितनी होती है, 6। इनको भी आप मेंशन करके अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आवृत्तमुखी पूछा जाता है छोटा आ, ठीक। शहीद स्वर लिखेंगे, शहीद स्वर की संख्या कितनी है, तो शहीद स्वर की संख्या 1 है, हम उसे कहते हैं छोटा आ। अच्छा, संयुक्त व्यंजन की संख्या बताएंगे, संयुक्त व्यंजन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4, है ना। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। ये जितनी भी संख्याएं हैं हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आपको अपनी कॉपी पर इनको नोट कर लेना है, और ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये क्या है, सभी इम्पोर्टेंट हैं। ह्रस्व स्वर, अल्प स्वर, ठीक है। व्यंजन के प्रकार कितने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरुआत से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मूल वर्ण की संख्या कितनी होती है, 52। स्वर की संख्या होती है 11। व्यंजन की संख्या होती है 33। ह्रस्व स्वर या अल्प स्वर की संख्या होती है 4। गुरु स्वर या सजातीय स्वर या द्विमात्रिक की संख्या होती है 3, ठीक है। ये अच्छा, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पर भी देख लेंगे। ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, संपृक्त ध्वनि और संयुक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। 3 प्रकार की आपकी ध्वनियाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है। 3 प्रकार की ध्वनियाँ आपको यहाँ पर मेंशन हम कर दे रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में है कि ध्वनियों के प्रकार, ठीक है। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्वनियाँ भैया 3 प्रकार की होती हैं। इसके पहले पढ़ चुके हैं कौन कौन सी ध्वनियाँ। एक है आपकी संपृक्त ध्वनि, ठीक। नंबर 1 संपृक्त ध्वनि, दूसरे नंबर पर है आपके संयुक्त ध्वनि, और तीसरे नंबर पर है आपकी कौन सी, युग्मक ध्वनि, ठीक है। युग्मक, सबके सामने आप क्या लिख लेंगे, ध्वनि लिख लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप सबके सामने ध्वनि लिख लेंगे, ठीक। तो इसको भी आप मेंशन करके अपनी कॉपी पर इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सारी वर्णमाला की समीक्षा यहाँ पर हो चुकी है। जो चीज़ें छूटी हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप मेंशन करिएगा, वो आपको बता दी जाएंगी। अब इसके बाद मिलते हैं संधि का पहला पार्ट आपको, और ये बहुत ही बेहतर टॉपिक है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।